शालोम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आपका कोई बाइबल रीडिंग रूटीन नहीं है और आप कभी भी अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को डे वाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, तो आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। Let's get started. Day 172, एस्तर, चैप्टर नंबर 1। राजा श्रेयस और रानी वष्टी। श्रेयस नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही श्रेयस है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब श्रेयस राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशन नामक राजगढ़ में थी, वहां उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। फारस और माद्य के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। वह उन्हें बहुत दिन तक, वरन 180 दिन तक अपने राजसी वैभव का धन और अपने माहात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इन दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों को, जो भी शूशन नामक राजगढ़ में इकट्ठा हुए थे, राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक भोज दिया। वहाँ के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंजनी रंग की डोरियों से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खम्भों से लगे हुए थे, और वहाँ की चौकियाँ सोने चांदी की थीं और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थीं। उस भोज में राजा के योग्य दाख मधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विवश करके नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। रानी वष्टी ने भी राजा श्रेयस के भवन में स्त्रियों को भोज दिया। 7वें दिन जब राजा का मन दाखमधु में मगन था, तब उसने महुमान, बिजता, हबोरना, बिगता, अबगता, जेतेर और करकस नामक 7 खोजों को, जो श्रेयस राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी कि रानी वष्टी को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वष्टी ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था। उसके पास कर्शना, शेतार, अदमाता, तरशीश, मेरेस, मरसना और ममुकान नामक फारस और माद्य के 7 प्रधान थे, जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा, रानी वष्टी ने राजा श्रेयस की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए? तब ममुकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वष्टी ने जो अनुचित काम किया है, वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा श्रेयस के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब यह कहा जाएगा, राजा श्रेयस ने रानी वष्टी को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी। आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां, जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है, वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल ना सके, कि रानी वष्टी राजा श्रेयस के सम्मुख फिर कभी आने ना पाए, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। अतः जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां अपने अपने पति का, चाहे बड़ा हो या छोटा, आदरमान करती रहेंगी। यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई, और राजा ने ममुकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएं और अपनी जाति की भाषा बोला करें। एस्तर, चैप्टर नंबर 2। एस्तर का पटरानी बनना।
इन बातों के बाद जब राजा श्रेयस का गुस्सा ठंडा पड़ गया, तब उसने रानी वष्टी की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियां ढूंढी जाएं और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा कुंवारियों को शूशनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करें और स्त्रियों के प्रबंधक हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दें और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाएं। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी वष्टी के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। शूशनगढ़ में मोर्दके नामक एक यहूदी रहता था जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता और याईर का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंदी बना करके ले गया था। उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गयीं, तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। एस्तर ने न अपनी जाति बताई थी न अपना कुल, क्योंकि मोर्दके ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। मोर्दके प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने की एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह श्रेयस राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी तब जो कुछ वह चाहती कि रनवास से राजभवन में ले जाए वह उसको दिया जाता था। सांझ को तो वह जाती थी और सवेरे को वह लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के प्रबंधक राजा के खोजे शाशगज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तब वह नाम लेकर बुलाई जाती थी। जब मोर्दके के चाचा अबीहैल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्दके ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। यूं एस्तर राजभवन में राजा श्रेयस के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको वष्टी के स्थान पर पटरानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्तर का भोज कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। मोर्दके द्वारा राजा के प्राणों की रक्षा। जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठा की गयीं, तब मोर्दके राजभवन के फाटक में बैठा था। एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था क्योंकि मोर्दके ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए, और एस्तर मोर्दके की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। उन्हीं दिनों में जब मोर्दके राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरेश नामक 2 जनों ने राजा श्रेयस से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मोर्दके को मालूम हुई और उसने एस्तर रानी को यह बात बताई और एस्तर ने मोर्दके का नाम लेकर राजा को चितौनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए और यह वृतांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। एस्तर चैप्टर नंबर 3, यहूदियों के विनाश का हामान द्वारा षड्यंत्र। इन बातों के बाद राजा श्रेयस ने अगागी हम्मदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासन से ऊंचा सिंहासन ठहराया। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दके ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे,
उन्होंने मोर्दके से पूछा, तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक ना मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मोर्दके की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूँ। जब हामान ने देखा कि मोर्दके नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मोर्दके पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मोर्दके किस जाति का है। इसलिए हामान ने श्रेयश के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दके की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। राजा श्रेयश के 12वें वर्ष के नीसान नामक पहले महीने में हामान ने अदार नामक 12वें महीने तक के एक एक दिन और एक एक महीने के लिए पूर अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। तब हामान ने राजा श्रेयश से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न हैं और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किक्कार चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतार कर अगागी हम्मदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। यो उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा श्रेयश के नाम से लिखी गईं और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गईं कि एक ही दिन में अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान क्या बूढ़ा क्या स्त्री क्या बालक सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं और उनका सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गईं कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। यह आज्ञा शूशनगढ़ में दी गई और हरकारे राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए। राजा और हामान तो दाख मधु पीने बैठ गए, परंतु शूशन नगर में घबराहट फैल गई। एक्ट्स चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1 to 16। हनन्याह और सफीरा। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया सारी कलीसिया पर। और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। चिन्ह और अद्भुत काम। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे।